सभी भाइयों को नमस्कार। सभी का स्वागत करते हैं अतिंद्र सांगवान स्मार्ट क्रिएटिव चैनल पे। आज मैं वीडियोस के माध्यम से आपको मसूर की खेती दिखाने जा रहा हूं और किसान भाई से मिलेंगे, पूछेंगे इन्होंने क्या सोच के मसूर की खेती की है। इधर जो बालू रेत में यानी कि टिब्बे के ऊपर वीडियो शूट कर रहे हैं और इन्होंने मसूर की खेती वो ज़बरदस्त लगाई हुई है 10 से 12 एकड़ के अंदर। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब आप अपना परिचय दें। विनोद कुमार सनोफ उमेद सिंह पूनिया, गांव जेवली, हल्का बारडा, जिला चरखी दादरी, हरियाणा। तो भाई साहब आप ये बताओ कि आपने जो मसूर की खेती की है वो यानी कि जेवली का जितना भी एरिया है इधर तो सरसों गेहूं की खेती हो रही है, तो आपने मसूर की खेती क्या सोच के की है? मसूर की खेती हम राजस्थान में जाते थे, वहाँ देखी तो काफ़ी पैदावार के कारण हम बीज ले आए 2012 में। और हमने उस टाइम में पहले के 4-5 किलो में वो बिजाई करके देखी तो बढ़िया हमारी ओवरेज आई, नेपा भी बढ़िया दी और भाव भी अच्छा रहा। इसलिए हमारे गांव में अब 2012 से लेके अब तक कम से कम 500 किलो के लगभग खेती करते हैं किसान भाई। हमारे पास बीज लेते हैं और आसपास से भी ले लेते हैं। बाकी ये राजस्थान का बीज ही मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। अच्छा, जितनी बीज जहाँ से आप राजस्थान से लेके आ रहे हो? हाँ, इसका राजस्थान से। ठीक है। तो आप ये मेरे को साथ साथ बता दो कि आपने यानी कि टिब्बे की जो ज़मीन है बालू रेत की, इसमें आपने मसूर लगाया है, तो मट्टी की ज़मीन में मसूर नहीं बनता? बढ़ता है वैसे कामयाब है भाई। ये टिब्बे की ज़मीन में कम पानी की और नेप ज़्यादा देती है, इसलिए टिब्बे पर ज़्यादा कामयाब है। और न खाद DAP बीजनी पड़ती है, न यूरिया छिड़काव किया जाता है। ओनली 2 पानी दे के और काफ़ी पैदावार करती है। अच्छा, तो आप साथ साथ ये और बता दो किसान भाई यानी कि वीडियोज़ के माध्यम से मेरी रील या वीडियो देखने लग रहा से कि आपने 2 पानी लगाया से। हाँ। फल वगैरह की कोई स्प्रे? कोई स्प्रे नहीं, किसी चीज़ की भी स्प्रे नहीं मारी है अभी तक। अच्छा। कोई बीमारी नहीं लगती इसके। और ये के नाम से ये मानो कि खड़ी देखने पर तो ये नहीं सोचोगे कि कुछ नहीं निकलता, बाकी का जिस टाइम पैर में चली जाती है और थ्रेसर लग जाता है उस टाइम इसमें लगते कट्टे ही कट्टे भरते हैं, फूस नहीं बनता। अच्छा, अभी टाट वगैरह शुरू तो हो रही है छोटी 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 हाँ, छोटी। ये 2-2 4-4 एक को नाकू का लगी हुई हैं और भी लगेंगी। ये छोटी पातली पोतड़ी इसी दिखे हैं, बाकी देखने में बहुत नाजुक चीज़ लगती है, बाकी लिकड़ने में बहुत पैदावार बढ़ जाती है। तो इधर जैसे बारडा की चरखी दादरी की मंडी है, उनमें इनकी बिक्री हो रही है? जी हाँ, ये कोई इसकी बिक्री नहीं ले जा तो न्यू कहते हैं आँख भाई यह नहीं बिकेगी। ये राजस्थान की ही मंडी में बेच के आते हैं हम तो, और यहाँ बिकती नहीं बारडा या दादरी या चरखी। तो भाई साहब आप साथ साथ ये और बता दो पर एकड़ की क्या एवरेज है इसकी मसूर की खेती की? 8-9 कुंटल का लगभग, कम से कम 8-9 कुंटल 2 मुठ माटी में जो टिब्बा है उसमें बैठ जाती है, और ताली की ज़मीन में आडी पड़ने से थोड़ी सी कम रह जाती है। अच्छा, तो यानी कि जिस टाइम में फसल पूरी पक्की तैयार हो जाए उस टाइम आप जो ये छोटे छोटे पेड़ हैं मसूर के, इनको आप उखाड़ के और आप झाड़ते हो या मशीन वगैरह से निकालते हो? ये थ्रेसर से निकलवाते हैं। हमारे एक परिवार में धर्मेंद्र थ्रेसर ले रहा है, उसके पास हम निकलवा लेते हैं। अच्छा। और इसकी लावणी करने में बड़ा छोटा टाबर भी पाड़ लेता है इसने, और सुबह सुबह गादर गादर पाड़ लेते हैं। ज़्यादा लावणी आने के बाद ये झड़ भी जाती है। अच्छा, जिस टाइम आपने ये लगाई अक्टूबर मंथ में, हाँ। उस टाइम आपने कोई स्प्रे वगैरह भी करी थी खरपतवार की? वैसे ही लगा दी? वैसे ही थोड़ी सी सुखा के बिजाई कर लो। अच्छा। और फिर के नाम से इसने बिजाई करने के बाद पानी दे इसको के नाम से कति बढ़ न्यू सोचा भाई बढ़ती है तो भी पानी मत दो। और फिर दूसरे महीने जनवरी या दूसरे महीने में 2 पानी ही देने पड़ते हैं पड़े करने के बाद। अच्छा, तो ये बालू धरती है जमा, हाँ। टिब्बे की जमीन है या तो 2 पानी हम काम चल जैसे? बिल्कुल 2 पानियों से फर्स्ट क्लास पैदावार। अच्छा। कम खबात बचत ज़्यादा। अच्छा अच्छा।
तो सरसम गेहूं से आप जीत में हो? हाँ बिल्कुल जी। भाई साहब आपने मसूर की खेती दिखा दी, आपकी ज़बरदस्त मसूर की खेती है, लेकिन आपने ये एक चीज़ और रहेगी कॉमन सी बात पूछने की कि यूज किस में हो या? ये खाने के यूज में होती है दाल व जिस जिस जैसे कि मूंग की दाल बनाते हैं वैसे चनों की दाल बनाती है, इसकी भी दाल बनती है। और काफ़ी घी जो गाय के घी से भी गेरने के बाद भी टेस्ट बनता है, जो आम दाल से उससे भी टॉप दाल बनती है ये बगैर घी भी। अच्छा, मसालों वगैरह की कोई ज़रूरत को नहीं? वो तो नॉर्मल तो गेरना ही पड़ेगा, जिस तरह जो भाई ना नमक के हिसाब से नमक, मिर्च के हिसाब से मिर्च, धनिया जीरा, बाकी चिकनी दाल बनती है इसकी। तो भाई साहब एक प्रश्न और है कि आपने मसूर की खेती कर रखी है, इसमें आप ये बताओ ये रोज जहाँ को उजाड़ से कोई बाहरी पशु आके खा सके है इसने? कोई भी रोज नहीं खा सकता, न कोई पशु खा सकता है इसको। ओनली ऊंट का चारा, इसका न्यार जो बनता है वो ऊंट खा लेता है। अच्छा, बाकी के ये बकरी भेड़ खा लेती हैं, बाकी कोई जानवर नहीं खाएगा इसको। नहीं मेरे को सुनने में ये भी आया है कि ये खट्टी है वैसे। हाँ ये थोड़ी सी चरचरी जैसे कि कई मान लो इसको चने समझ के साग भी तोड़ने के लिए यूज करते हैं तो उनका दस्त भी लग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सुने है मेरे को कि बाहरी पशु इनमें उजाड़ नहीं कर सकता। नहीं कति काम भी नहीं। भाई साहब आपकी जो मसूर की जो ये खेती है ये पक्के तैयार हो जाएगी, उसके बाद आप खलिहान से इसको निकाल दोगे, उसके बाद कट्टे वगैरह भर के आप इसको सेल कर दोगे। सेल कर दोगे तो आप कौन सी मंडी में लेके जाओगे? हम राजस्थान की ही मंडी में बिकेगी, जिस तरह चिड़ावा, सुल्ताना, चनाना, झुंझुनू, यहाँ बालाजी स्टैंड, ये यहाँ ज़्यादा बिकती है और अपने हरियाणा में नहीं इसकी खरीद होती। अच्छा, तो भाई साहब 1 एकड़ में कितनो खर्च और कितनो मुनाफो ये और बता दो साथ साथ। खर्चा तो इसके अंदर है ही नहीं, सारी बचत ही बचत है। ये 10,000 रुपये भी बिक जाए, ये 8,000 भी बिक जाए। हमने तो गैलरी साल 7400 रुपये कुंटल बेची थी। अच्छा, पिछली साल आपकी पर एकड़ की क्या एवरेज थी? कम से कम 8 8.5 कुंटल से कम तो रही नहीं। अच्छा, पिछली बार भी आपने 10 से 12 एकड़ लगाई थी? हाँ, और अब की बार भी के नाम से 12-13 एकड़ में बिजाई कर रखी है। अब मैं एक भाई धर्मेंद्र भाई साहब से और मिलने जा रहा हूँ और इनके भी विचार सुनेंगे मसूर की खेती के बारे में। राम राम भाई जी। राम राम भैया, राम राम। भाई जी आप भी कोई खासियत बता दो इस फसल के बारे में, मसूर की खेती के बारे में। भाई मसूर की न्यूज़ है या मेन चीज़ तो ये क्या है, दाल में यूज़ होती है। अच्छा, और ये पशु के लिए और भी लाभदायक है। अच्छा, इसको दड़क के और इसको शाम में भेज दे 1 मुट्ठी, हाँ हाँ, और सुबह इसको सरा पे आके पशु को फिर इसको भैंस आगे रख दो दूध वाली को। अच्छा, उससे देखो आप कितना पैदावार देती है ये दूध। तो भाई जी आप अपनी मशीन को एक राज और बता दो कि ये छोटी छोटी जो है मसूर है, हाँ। इसने आप आपकी मशीन तक क्यों कर काटने लग रहे हो? मशीन अपनी जो मशीन है रामपुरा फुल मशीन है मेरे पास। अच्छा, 2.5 सूत का जाड़ में निकालता हूँ। अच्छा, 2.5 सूत के जाड़ में आप अच्छे से निकाल देते हो? कति साफ, कति कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, 2.5 सूत का जाड़ में धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद। तो आज मैंने गांव जेवली से वीडियोज़ कवर किए हैं विनोद भाई के फार्म हाउस से। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देना मेरा प्रयास कैसा लगा और भाई जी के विचार कैसे लगे और ये खेती कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। मिलते हैं एक नए पशुपालक के घर में या फिर किसी की खेती से संबंधित अगली मेरी कोई भी वीडियोज़ लेके आऊँ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।